Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Once again welcome to our channel Destiny in your hand. फ्रेंड्स आज हम जिस पोइट के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के लेट रोमांटिक पोइट थे, सेकंड जनरेशन के पोइट थे। ये 31 अक्टूबर 1795 को पैदा हुए। जॉन कीट्स अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी स्कूलिंग हुई थी इनफील्ड एकेडमी में, जहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप हुई थी चार्ल्स गॉर्डन क्लर्क के नाम से, जो कि स्कूल हेडमास्टर का ही बेटा था। दोस्तों कीट्स ने बहुत ही छोटी एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। इनके फादर की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी और उन्होंने बहुत ही छोटी सी एज में अपनी मदर को भी खो दिया था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कीट्स जो है वो एक सर्जन बनने वाले थे, यानी जो सर्जरी करते हैं, क्योंकि इन्होंने कीट्स ने काफ़ी टाइम जो है वो मेडिकल की पढ़ाई की थी। इन्होंने लंदन के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, लेकिन ये खुद को कभी भी कंफर्टेबल जो वो फील नहीं करते थे। फाइनली इन्होंने इतने साल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लिटरेचर के लिए जो है वो मेडिकल फील्ड को छोड़ दिया। दोस्तों कीट्स के एक दोस्त थे ली हंट, जिनकी मदद से कीट्स ने जो है वो लिटरेचर की दुनिया में कदम रखा और लिटरेचर को जो है वो एंजॉय करने लगे। दोस्तों कीट्स ने स्टार्टिंग में कुछ सॉनेट्स लिखी थी जिन्हें उन्होंने अपने दोस्त की मदद से पब्लिश किया, लेकिन कीट्स को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनकी स्टार्टिंग की सोनेट सिर्फ उनके दोस्तों को ही पसंद आती थी, बाकी लिटरेरी दुनिया में कीट्स पर अटैक होते थे, उनके वर्क पर क्रिटिसाइज किया जाता था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि कीट्स को उनकी बीमारी ने कम, बल्कि उन पर जो लिटरेरी अटैक्स होते थे, उनके वर्क पर जो क्रिटिसाइज किया जाता था, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। 1817 के वर्क्स में कीट्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1818 में उन्होंने फिर से अपने वर्क को पब्लिश किया। इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के लिए लिखा है कि कीट्स जो है वो एक फ्लिंट एंड आयरन, यानी कि एक आग जलाने वाला पत्थर था और एक आयरन था। यहाँ पे उनका मतलब ये है कि कीट्स जो है वो मतलब इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी, उस वर्क पर जितना क्रिटिसाइज किया गया उसके बाद भी वो रुका नहीं, उसने हार नहीं मानी और उसने अगेन अपने वर्क को पब्लिश किया, जिसके बाद कीट्स को काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। दोस्तों बिगड़ती हुई हेल्थ, भाई की डेथ और क्रिटिसाइज का अटैक, इन सब की वजह से कीट्स काफ़ी डिप्रेस हो गए थे। इस बीच उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था फैनी ब्राउन। दोस्तों कीट्स काफ़ी पैशनेटली उस लड़की को प्यार करते थे, लेकिन आगे चल के कीट्स ने खुद उससे शादी से मना कर दिया, शायद अपनी बीमारी की वजह से, क्योंकि कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस की एक बीमारी थी, यानी कि उन्हें टीबी की बीमारी थी, वो टीबी के पेशेंट थे और वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने जो वो शादी से मना कर दिया। दोस्तों कीट्स की लाइफ के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे, 1819 एंड 1820। इन सालों में कीट्स ने अपनी लाइफ की बहुत ही फेमस ओड को लिखा था, जिसमें ईव ऑफ सेंट एग्नेस कीट्स का पहला मैच्योर वर्क माना जाता है। और भी डिफरेंट वर्क्स थे जो कीट्स ने किए थे, जिसके नाम आपको स्क्रीन पे शो रहे होंगे। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ला बेल डेम्सन्स मर्सी, ऑन मेलनकॉली, और टू साइकी और टू नाइटिंगेल। और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कीट्स ने इन 2 सालों में लिखे थे, जो कि बहुत ही फेमस गए थे। और इन 2 सालों को 1819, 1820 कीट्स की लाइफ के बहुत ही स्पेशल सालों में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों कीट्स को सबसे ज़्यादा डर जो है वो अपनी मौत से लगता था। एक बीमारी जो उनकी पूरी फैमिली को खा गई है, वही बीमारी ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें जो है वो कीट्स सरवाइव कर रहे थे। दोस्तों 1821 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी 1821 कीट्स की रूम में डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र पर मेरा नाम नहीं लिखना, बल्कि उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि उनकी कब्र पे क्या लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी कब्र के कुतबे पर लिखवाया था कि हेयर लाइस वंस हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वो इंसान लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ था। बहुत ही कम उम्र में कीट्स ने जो है वो बहुत ही कम उम्र में मरने वाला ये पोइट इंग्लिश लिटरेचर पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया, यानी कि कीट्स जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट पोइट हैं जिनकी डेथ सिर्फ 26 ईयर्स में हुई थी, लेकिन इतनी सी एज में जो उन्होंने पोइट्री की, उस पोइट्री ने इंग्लिश लिटरेचर पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी। 1818 में कीट्स ने एक, दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कीट्स की मोस्ट फेमस लाइन जो आपने अक्सर सुनी होगी जॉन कीट्स की, 1818 में इन्होंने अपनी एक पोम जो है वो लिखी थी, ओड लिखी थी एंडीम्योन, जिसमें इन्होंने एक पहली लाइन लिखी थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये इनकी बहुत ही फेमस लाइन है जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। ये लाइन इन्होंने इस पोम के अंदर लिखी थी, जो पोम इन्होंने 1818 में जो है वो पब्लिश करवाई थी।
दोस्तों अगर हम बात करें कीट्स की इंस्पिरेशन की कि कीट्स जो है वो किन किन पोइट से जो है वो इंस्पिरेशन हासिल हुई थी, उन्होंने क्यों स्टार्ट की थी, तो जिसमें पहला नाम आ रहा है एडमंड स्पेंडर, चौसर, जॉन मिल्टन, और जो लास्ट नाम है वो इनके अपने दोस्त का है ली हंट। ये 4 ऐसे नाम है जिनसे इंस्पायर होकर जो है वो कीट्स ने पोइट्री करना स्टार्ट की थी। माना जाता है कि अगर कीट्स कुछ साल और ज़िंदा रहते तो वो पोइट्री लिखने में शेक्सपियर के बराबर होते, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ के सिर्फ कुछ साल, शायद 3 या 4 साल पोइट्री की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी पोइट्री की थी कि जो क्रिटिक्स थे उनका कहना था कि अगर ये कुछ साल और ज़िंदा रहते तो आज ये शेक्सपियर के साथ होते। मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो कहा भी था कि ही इज़ विथ शेक्सपियर, यानी कि कीट्स के लिए उन्होंने कहा था कि ही इज़ विथ शेक्सपियर, यानी कि ये शेक्सपियर के साथ हैं। कीट्स को सेंशियंट पोइट भी कहा जाता है। एक चीज़ जो कीट्स को सबसे अलग बनाती है वो ये कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक चीज़ जो जॉन कीट्स को सब पोइट से अलग बनाती है वो ये कि जहाँ पे वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में सुधार ला रहे थे, यानी कि अपनी पोइट्री लिखने के तरीके को ठीक कर रहे थे और शॉर्ट कहानियाँ सुना रहे थे, शैली नेचर में फैक्ट्स ढूंढ रहे थे, साइंस को नेचर से जोड़ रहे थे, वहीं पर जॉन कीट्स नेचर में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी देखते थे। यानी कि जहाँ पर दूसरे शायर कोई अपनी पोइट्री ठीक कर रहा था, कोई नेचर में फैक्ट ढूंढ रहा था, उन सब की जगह जो कीट्स हैं वो नेचर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्यूटी देख रहे थे। वो कहते थे कि ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, यानी कि सच ही खूबसूरती है और ख़ूबसूरती ही सच है। ये भी लाइन कीट्स की बहुत फेमस है। दोस्तों इस वीडियो में होप सो कि आपने काफ़ी कुछ जाना होगा कीट्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।